जब जीवन की सांझ ढलती है और मन का आकाश प्रश्नों से भर जाता है, तब कहीं ना कहीं आत्मा एक धीमी सी पुकार करती है। एक ऐसी पुकार जिसे सुनने के लिए शोर से दूर जाना पड़ता है। और शायद यही वह क्षण होता है जब मनुष्य पहली बार सच में अपने आप से मिलता है। जिंदगी, हाँ, यही जिंदगी जो कभी फूलों की तरह महकती है और कभी कांटों की तरह चुभती है, वह हमें हर पल कुछ सिखाने आई है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम सुनने को तैयार हैं? क्योंकि सत्य तो यह है कि जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन इन मुश्किलों के पीछे छुपा हुआ है एक दिव्य रहस्य, एक ऐसा मार्ग जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कल्पना करो, एक ऐसा युवक जिसका नाम आर्यन है। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक, अच्छी नौकरी, परिवार, मित्र, लेकिन भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी जो हर रात उसे सोने नहीं देती। वह खुद से पूछता, क्या यही जीवन है? क्या बस दौड़ते रहना ही मेरा धर्म है? उसकी आंखों में प्रश्न थे, पर उत्तर कहीं नहीं। और यही वह स्थिति है जहां से हर आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है, जब बाहर की दुनिया से विश्वास टूटने लगता है और भीतर की खोज जागृत होती है। एक दिन बहुत थका हुआ आर्यन शहर के शोर से दूर एक पुराने मंदिर में पहुंचता है। वहां कोई भीड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस शांति। वह धीरे से बैठ जाता है और पहली बार अपने मन की आवाज को सुनने की कोशिश करता है। तभी उसके भीतर एक विचार उठता है, क्या सच में हर समस्या का समाधान कहीं लिखा हुआ है? और तभी उसे याद आता है गीता, वह ग्रंथ जिसे उसने बचपन में सुना था लेकिन कभी समझा नहीं। वह सोचता है, अगर यह केवल एक धार्मिक पुस्तक होती तो हजारों साल बाद भी लोग इससे क्यों जुड़ते? और यहीं से उसकी यात्रा आरंभ होती है, ज्ञान की, आत्मा की और सत्य की। जीवन हमें अवसर देता है, परंतु उसी के साथ धोखे भी देता है। आज के युग में जहां हर चेहरा मुस्कान के पीछे कुछ छुपाए बैठा है, वहां सच्चा रहना सबसे कठिन साधना बन चुका है। आर्यन ने भी यही अनुभव किया था। जिन्हें उसने अपना समझा, वही उसे सबसे अधिक आहत कर गए। और तब उसे समझ आया, जिसमें हमारी भावनाओं की कदर नहीं, उसके पीछे भागना प्रेम नहीं, मूर्खता है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हम प्रेम करना छोड़ दें? नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं को पहचानें, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है वह दुनिया को समझने की आवश्यकता ही नहीं महसूस करता। मंदिर की उस शांति में बैठा आर्यन धीरे धीरे अपने भीतर झांकने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहा, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। और तभी एक गहरी अनुभूति हुई, जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहां स्वयं को समझना ही सबसे बड़ा समाधान है। उसके मन में प्रश्नों का सागर था। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? और यह दुख क्यों? और तभी जैसे भीतर से एक आवाज आई, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और यह संसार केवल एक परीक्षा है। आर्यन के जीवन में पहली बार कुछ स्पष्ट होने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन का सबसे कठिन कार्य किसी काम को पूरा करना नहीं, बल्कि उसे शुरू करना होता है। और उसने निर्णय लिया, अब वह अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करेगा। लेकिन परिवर्तन आसान नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई आत्मा जागने लगती है, तब परिस्थितियां और कठिन हो जाती हैं, जैसे परीक्षा का स्तर बढ़ जाता है। आर्यन के साथ भी यही हुआ। उसके काम में समस्याएं बढ़ीं, रिश्तों में दूरी आने लगी और भीतर का संघर्ष और तीव्र हो गया। परंतु इस बार वह भागा नहीं, उसने सामना किया। उसे याद आया, आज मुश्किल है, कल और भी बुरा होगा, लेकिन परसों सोना होगा। और यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह जीवन का सत्य था, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे एक नई शक्ति जन्म लेती है। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही आत्मा संघर्ष में ही निखरती है। धीरे धीरे आर्यन ने समझा कि दुख उसका शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक है। हर चोट उसे कुछ सिखाने आई है, हर असफलता उसके भीतर छुपी ताकत को जगाने आई है। एक दिन जब वह फिर उसी मंदिर में बैठा था,
उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की और उसे समझ आया, जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि समझ के थे, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया था कि वह अकेला नहीं है। अब उसकी दृष्टि बदलने लगी थी। जो समस्याएं पहले उसे डराती थीं, अब वही उसे मजबूत बना रही थीं। उसने सीख लिया था, परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जिसने उन पर काबू पा लिया वही विजेता है। उसने अपने भीतर एक नया संकल्प लिया, मैं भागूंगा नहीं, मैं सामना करूंगा और हर परिस्थिति से सीखकर आगे बढ़ूंगा। लेकिन यह यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि अभी उसे अपने सबसे बड़े शत्रु से सामना करना था, अपने मन से। मन जो कभी उसे डराता, कभी भटकाता और कभी हार मानने को मजबूर करता। और यही वह स्थान था जहां उसे गीता के सबसे गहरे ज्ञान को समझना था। वह सोचने लगा, अगर मैं अपने मन को जीत लूं तो क्या मैं जीवन को जीत सकता हूं? और तभी भीतर से उत्तर आया, हां, लेकिन कैसे? यही प्रश्न उसे अगले चरण की ओर ले जाएगा। यही प्रश्न उसे उस सत्य के सामने खड़ा करेगा जहां उसे अपने सारे भ्रम तोड़ने होंगे। और यहीं से उसकी वास्तविक परीक्षा शुरू होगी। मंदिर की उसी शांत धरा पर बैठा आर्यन अब एक नई अनुभूति से गुजर रहा था। बाहर सब कुछ वैसा ही था, वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। और जैसे ही भीतर परिवर्तन शुरू होता है, सबसे पहले जिसका सामना करना पड़ता है वह है मन। मन जो कभी मित्र बनकर सहारा देता है तो कभी शत्रु बनकर गिरा देता है। आर्यन ने महसूस किया कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। बाहर की समस्याएं तो केवल प्रतिबिंब हैं, असली जंग तो उसके विचारों, उसके डर, उसके अहंकार से थी। उसने खुद से पूछा, मैं इतना डरता क्यों हूं? मैं इतना परेशान क्यों रहता हूं? और तभी भीतर से एक आवाज आई, क्योंकि तुम अपने मन के दास हो, स्वामी नहीं। यह सुनकर वह चौंक गया, क्योंकि यह सत्य था। वह हमेशा अपने विचारों के पीछे भागता रहा। जो मन कहता वही करता, और जब मन भटकता तो वह भी भटक जाता। उसे याद आया, अगर तुम हमेशा परेशान रहोगे तो खुद को ही हिला दोगे, और अगर बेफिक्र रहोगे तो दुनिया हिलेगी। और यहीं से उसने पहला निर्णय लिया, अब मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा, न कि मन मुझे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही उसने अपने विचारों को रोकने की कोशिश की, वे और तेजी से आने लगे। डर, चिंता, पुराने घाव, असफलताओं की यादें, सब एक साथ उमड़ने लगे। वह घबरा गया, क्या मैं कभी इस मन को जीत पाऊंगा? तभी उसके भीतर जैसे कोई दिव्य चेतना जागी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, मन चंचल है, अशांत है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। आर्यन को लगा जैसे स्वयं श्री कृष्ण उसके भीतर बोल रहे हों। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने विचारों को रोकने की जगह उन्हें देखने लगा, जैसे कोई नदी बह रही हो और वह किनारे बैठा उसे देख रहा हो। धीरे धीरे उसे समझ आया, मैं मेरे विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। और यही पहला कदम था मुक्ति की ओर। अब उसे समझ आने लगा था कि दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जब पूरी हो जाती हैं तो लालच। यही मन का चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। और तभी उसे एहसास हुआ, इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं, और अगर उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो वही दुख का कारण बन जाती हैं। अब आर्यन ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पहले जहां वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वह खुद से पूछता, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर नहीं होता तो वह उसे छोड़ देता, क्योंकि उसने समझ लिया था, जो बदला जा सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। लेकिन तभी जीवन ने एक और परीक्षा ली। उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे सबसे ज्यादा चोट दी। इस बार दर्द बहुत गहरा था,
वह फिर टूटने लगा। क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? उसकी आंखों में आंसू थे और मन में क्रोध। लेकिन इस बार उसने भागने की बजाय खुद से पूछा, क्या यह भी मुझे कुछ सिखाने आया है? और तभी उसे याद आया, जिसमें हमारी भावनाओं की कदर नहीं, उसके पीछे पागल होना बेवकूफ़ी है। उसने पहली बार खुद को प्राथमिकता दी। उसने उस रिश्ते को छोड़ दिया बिना किसी नफरत के, क्योंकि अब वह समझ चुका था माफ़ करना सबसे बड़ी सज़ा होती है। उसने अपने भीतर के दर्द को शक्ति में बदलना शुरू किया। अब वह हर घटना को एक सीख की तरह देखने लगा। असफलता आई तो उसने सीखा, धोखा मिला तो उसने समझा, अकेलापन आया तो उसने खुद को पाया, और धीरे धीरे वह वही व्यक्ति बनने लगा जिसे वह कभी खोज रहा था। अब उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता था, बल्कि उसमें उसे एक अलग ही शांति मिलने लगी, क्योंकि अब उसे पता था अकेलेपन में किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। एक दिन वह फिर उसी मंदिर में बैठा था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं, एक स्थिरता थी। उसके मन में प्रश्न नहीं, उत्तर थे। और तभी उसने अपने भीतर एक गहरी आवाज सुनी, जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। अब वह समझ चुका था, जीवन का उद्देश्य बाहर कुछ पाना नहीं, बल्कि भीतर कुछ बनना है। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसे कर्म का सत्य समझना था। अब उसे यह जानना था कि क्या केवल समझ लेना ही पर्याप्त है, या उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। और यही प्रश्न उसे अगले अध्याय की ओर ले जाएगा, जहां उसे सीखना होगा कर्मयोग, कर्तव्य और निष्काम भाव का रहस्य, मंदिर की वही शांति, वही दीपक की लौ। लेकिन इस बार आर्यन के भीतर जो प्रकाश था वह पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल था। उसने अपने मन के तूफान को देखना सीख लिया था, उसे शांत करना सीख लिया था। पर अब एक नया प्रश्न उसके सामने खड़ा था, क्या केवल मन को समझ लेना ही पर्याप्त है, या जीवन को भी बदलना आवश्यक है? क्योंकि सत्य यह है, ज्ञान अगर केवल विचारों में रह जाए तो वह बोझ बन जाता है, और जब वही ज्ञान कर्म में उतरता है तभी वह जीवन को रूपांतरित करता है। आर्यन अब समझ चुका था कि जीवन केवल सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है, और जीने का अर्थ है कर्तव्य निभाना। लेकिन कर्तव्य वह क्या है? क्या केवल नौकरी करना कर्तव्य है? क्या परिवार का पालन करना कर्तव्य है, या फिर कुछ और, कुछ गहरा? उसी क्षण जैसे भीतर से एक दिव्य स्वर उठा, कर्म ही जीवन का धर्म है, परंतु कर्म का फल नहीं। आर्यन के मन में हलचल हुई, कैसे संभव है ये? अगर फल की इच्छा न हो तो कर्म करने का उत्साह कैसे आए? यही वह प्रश्न था जिसने अर्जुन को भी विचलित किया था, और यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था। आर्यन ने महसूस किया कि वह हमेशा परिणाम के पीछे भागता रहा। काम इसलिए करता था कि उसे सफलता मिले, रिश्ते इसलिए निभाता था कि उसे प्रेम मिले, और जब कुछ भी उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हुआ तो वह टूट गया। तभी उसे समझ आया, दुख का कारण कर्म नहीं, कर्म से जुड़ी अपेक्षाएं हैं। और यही वह बिंदु था जहां से कर्मयोग की शुरुआत होती है। अब उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह सुबह उठता, काम पर जाता, लेकिन अब उसके भीतर एक बदलाव था। वह काम करता, पर परिणाम की चिंता नहीं करता। पहले जहां वह हर असफलता से डरता था, अब वह उसे एक अनुभव की तरह देखने लगा। उसे याद आया, असफलता जिंदगी का हिस्सा है। अगर तुम कभी फेल नहीं होते तो कभी सीख नहीं पाते। अब वह हर कार्य को एक साधना की तरह करने लगा, जैसे कोई भक्त पूजा करता है, बिना किसी स्वार्थ के। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह बिना अपेक्षा के काम करता है तो उसके भीतर एक अलग ही शांति होती है, क्योंकि अब उसका सुख किसी परिणाम पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसके कर्म की पवित्रता पर था। लेकिन जीवन इतनी आसानी से परीक्षा लेना बंद नहीं करता। एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। अगर वह सफल होता तो उसे बहुत नाम और धन मिलता। उसके मन में फिर वही पुराना लालच जागा, अगर यह मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी।
लेकिन इस बार वह रुका। उसने खुद से पूछा, क्या मैं यह काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, या इसलिए क्योंकि मुझे इसका फल चाहिए? यह प्रश्न सरल था, पर उत्तर कठिन। उसके भीतर द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर उसका अहंकार था, जो कह रहा था, यह मौका मत छोड़ो, और दूसरी ओर उसकी आत्मा थी, जो कह रही थी, सही मार्ग पर चलो। यही वह क्षण था जहां उसका वास्तविक परीक्षण हो रहा था। वह फिर मंदिर गया, वहीं बैठा, आंखें बंद कीं और भीतर झांका। तभी उसे जैसे श्री कृष्ण का स्वर सुनाई दिया, हे आत्मन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जीवन में सबसे बड़ा बंधन फल की इच्छा है, और सबसे बड़ी स्वतंत्रता है निष्काम कर्म। उसने निर्णय लिया, वह यह काम करेगा पूरी निष्ठा से, लेकिन फल की चिंता नहीं करेगा। दिन रात उसने मेहनत की, हर क्षण अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वह परिणाम से मुक्त था। समय बीता और अंत में वह सफल हुआ, लेकिन इस बार उसकी खुशी अलग थी, क्योंकि यह खुशी किसी उपलब्धि की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाने की थी। उसे समझ आ गया था, सफलता वह नहीं जो बाहर मिलती है, सफलता वह है जो भीतर महसूस होती है। अब उसका जीवन पूरी तरह बदलने लगा था। लोग उसे देखकर कहते, तुम में कुछ अलग है, लेकिन वह जानता था, यह बदलाव बाहर नहीं, भीतर हुआ है। अब वह हर परिस्थिति में स्थिर रहने लगा था। सुख आया तो वह मुस्कुराया, दुख आया तो उसने सीखा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, समय बदलता रहता है, लेकिन जो स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। एक दिन जब वह फिर मंदिर में बैठा था, उसने अपने जीवन की पूरी यात्रा को देखा और उसे महसूस हुआ, मैं अब वही नहीं हूं जो पहले था। लेकिन तभी उसके भीतर एक और प्रश्न उठा, क्या यही अंत है या अभी कुछ और शेष है? तभी भीतर से उत्तर आया, जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह जान नहीं लेते, तब तक यात्रा अधूरी है। और यहीं से उसकी यात्रा एक और गहराई में प्रवेश करने वाली थी। अब उसे जानना था, मैं कौन हूं, यह आत्मा क्या है और परम सत्य क्या है? यही प्रश्न उसे अगले चरण की ओर ले जाएगा, जहां उसे मिलेगा भक्ति का रहस्य, समर्पण का मार्ग और आत्मा का अंतिम सत्य। रात का वह गहरा सन्नाटा, मंदिर के दीपक की धीमी लौ और आर्यन का शांत चेहरा, सब कुछ जैसे किसी दिव्य अनुभूति का संकेत दे रहा था। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर अब केवल प्रश्न नहीं, बल्कि एक गहरा आकर्षण था किसी अनजानी शक्ति की ओर। अब तक उसने मन को समझा, कर्म को समझा, परंतु अब उसकी आत्मा कुछ और चाहती थी, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे हो, कुछ ऐसा जो केवल अनुभव किया जा सके। वह धीरे से आंखें बंद करता है और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करता है, और तभी जैसे भीतर एक प्रकाश फैलने लगता है, एक अदृश्य उपस्थिति, एक शांति, एक प्रेम जो बिना किसी कारण के बह रहा था। आर्यन ने धीरे से महसूस किया, यह क्या है? तभी भीतर से एक मधुर स्वर गूंजा, यह भक्ति है। भक्ति, एक ऐसा शब्द जिसे उसने पहले भी सुना था, पर आज पहली बार उसे महसूस किया। अब तक वह जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था, पर अब वह जीवन को महसूस करने लगा था। उसने समझा, ज्ञान तुम्हें दिशा देता है, कर्म तुम्हें आगे बढ़ाता है, पर भक्ति तुम्हें पूर्णता देती है। अब उसके भीतर कोई तर्क नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, बस एक समर्पण था, एक विश्वास। जैसे कोई बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही अब उसका मन भी उस अदृश्य शक्ति के सामने झुक चुका था। उसे याद आया, भगवान पर वैसे ही भरोसा रखो जैसे बच्चा हवा में उछाले जाने पर हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि कोई उसे गिरने नहीं देगा। और यही भक्ति है, जहां तर्क समाप्त होता है और विश्वास प्रारंभ होता है। अब आर्यन ने अपने जीवन को पूरी तरह उस शक्ति के हवाले कर दिया। वह हर सुबह उठकर कहता, हे प्रभु, आज जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, और फिर पूरे दिन अपना कर्म करता,
बिना किसी भय के, क्योंकि अब उसे पता था मैं अकेला नहीं हूं। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति स्थापित होने लगी। अब परिस्थितियां उसे उतना प्रभावित नहीं करती थीं, क्योंकि उसने स्वीकार करना सीख लिया था। और यही समर्पण है, जहां तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो और उसे अपनाना शुरू कर देते हो। लेकिन भक्ति केवल शांति नहीं देती, वह तुम्हारी परीक्षा भी लेती है। एक दिन अचानक उसके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया। उसके पिता बीमार पड़ गए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, काम में भी समस्याएं आने लगीं और एक पल के लिए उसका विश्वास डगमगाने लगा। हे भगवान, मैंने तो खुद को आपको समर्पित कर दिया, फिर यह सब क्यों हो रहा है? उसकी आंखों में फिर वही पुराने प्रश्न लौट आए। लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वह उसी मंदिर में गया और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक वह केवल रोता रहा, बिना किसी शब्द के। और फिर धीरे से उसने कहा, अगर यह भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। यही वह क्षण था जहां उसकी भक्ति की वास्तविक परीक्षा हो रही थी, और उसने उस परीक्षा को पार कर लिया। तभी भीतर से एक दिव्य स्वर आया, जब तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो और फिर भी तुम्हारे हृदय से धन्यवाद निकलता है, तभी तुम्हारा विश्वास सच्चा होता है। आर्यन के भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। अब वह परिस्थितियों से डर नहीं रहा था, बल्कि उन्हें स्वीकार कर रहा था। और यही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है, वह तुम्हें अडिग बना देती है। अब उसने अपने पिता की सेवा को ही पूजा बना लिया, हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखने लगा। और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसके पिता स्वस्थ होने लगे, काम में भी सुधार आने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके भीतर एक स्थायी शांति स्थापित हो गई। अब उसे समझ आ गया था, भक्ति का अर्थ भगवान से कुछ मांगना नहीं, बल्कि खुद को भगवान को सौंप देना है। अब उसके भीतर कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक दिन जब वह फिर मंदिर में बैठा था, उसने अपने जीवन की पूरी यात्रा को देखा। दुख, संघर्ष, असफलताएं, और फिर ज्ञान, कर्म और भक्ति। और उसे महसूस हुआ यह सब किसी योजना का हिस्सा था। अब उसके भीतर केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। लेकिन तभी उसके भीतर एक अंतिम प्रश्न उठा, क्या यही अंतिम सत्य है, या इसके भी आगे कुछ है? तभी भीतर से उत्तर आया, जब तुम स्वयं को पूरी तरह भूल जाओगे, तभी तुम मुझे पा सकोगे। और यही वह संकेत था जो उसे अंतिम चरण की ओर ले जाने वाला था, जहां उसे अपने अस्तित्व को पूरी तरह त्यागना होगा, जहां मैं समाप्त होगा और केवल वह बचेगा। रात गहरी थी, आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे, और मंदिर की उस शांत धरा पर बैठा आर्यन अब बिल्कुल शांत था। अब उसके भीतर कोई हलचल नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, बस एक स्थिरता थी, एक मौन जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा था। अब तक उसने जीवन को समझा, मन को साधा, कर्म को अपनाया, भक्ति में समर्पित हुआ, लेकिन अब कुछ अंतिम शेष था, कुछ ऐसा जो सबके पार था। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और अपने भीतर झांका, पर इस बार उसे वहां आर्यन नहीं मिला। न उसका नाम, न उसकी पहचान, न उसके दुख, न उसके सपने, बस एक शुद्ध चेतना, एक प्रकाश, एक अनुभव। और तभी जैसे भीतर से एक दिव्य स्वर उठा, यही तुम हो। आर्यन चौंका नहीं, क्योंकि अब वह चौंकने से भी परे जा चुका था। उसने महसूस किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं। और जैसे ही यह अनुभूति गहराई, उसके भीतर का मैं धीरे धीरे विलीन होने लगा। वह अहंकार जो हर चीज को मेरा कहता था, अब समाप्त होने लगा। उसे समझ आया, जब तक मैं है तब तक दूरी है, और जब मैं समाप्त हो जाता है तभी परमात्मा प्रकट होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू भी अब उसके नहीं थे। यह केवल एक अनुभव था, एक मिलन का, एक पूर्णता का। अब उसे समझ आ गया था, मैं कभी अकेला था ही नहीं। हर पल, हर परिस्थिति में कोई ना कोई शक्ति उसके साथ थी, जिसे वह अब तक भगवान कहता था। लेकिन अब वह कोई बाहर की शक्ति नहीं थी, वह उसके भीतर ही थी, वह स्वयं ही था। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है।
जहां दो नहीं, केवल एक रह जाता है। अब आर्यन ने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा। उसे समझ आया, दुख क्यों आया, संघर्ष क्यों हुआ, धोखा क्यों मिला, क्योंकि अगर यह सब नहीं होता तो वह कभी खुद को नहीं खोज पाता। उसे याद आया, जो दर्द तुम आज सह रहे हो वही तुम्हारी ताकत बनेगा। और आज वह दर्द ही उसका मार्ग बन गया था। अब उसे किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था सत्य को साबित नहीं किया जाता, वह स्वयं प्रकट होता है। अब उसके भीतर केवल एक भावना थी, कृतज्ञता, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे दुख दिया, हर उस परिस्थिति के लिए जिसने उसे तोड़ा, क्योंकि वही सब उसे यहाँ तक लेकर आए थे। अब उसने जीवन को स्वीकार कर लिया था, जैसा है वैसा, न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा। और यही जीवन का अंतिम सत्य है। जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदल जाते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अब आर्यन मंदिर से उठा, लेकिन इस बार वह वही व्यक्ति नहीं था जो पहली बार वहां आया था। अब उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक स्थायी मुस्कान और आंखों में एक गहराई जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। अब वह जीवन को जीने नहीं, अनुभव करने लगा था। हर क्षण उसके लिए एक उत्सव था, हर परिस्थिति एक अवसर और हर व्यक्ति एक शिक्षक। अब उसे समझ आ गया था, जिंदगी न तो कल में है न आज में, जिंदगी तो इसी पल में है, और जो इस पल को जी लेता है वही वास्तव में जीता है। चलते चलते उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, जैसे किसी अपने से मिल रहा हो। और फिर उसने कहा, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको पा चुका हूं। और तभी हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे किसी ने उसे स्पर्श किया हो, और उसके होंठों से बस एक ही शब्द निकला, कृष्ण। जीवन की यह यात्रा केवल आर्यन की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सब भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, कभी दुख में, कभी भ्रम में, कभी खोज में। लेकिन याद रखना, जब भी तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो, बस एक बार अपने भीतर झांको, क्योंकि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। और जब तुम उसे पालोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। जय श्री राधे कृष्ण।